Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. Hope so you all are doing good. Today I will discuss Tricky Quiz Super 40 Part 2. Earlier Part 1 is already discussed. So friends, this Super 40 series is very important for all exams like UPSC and State PCS exam, and here I discuss Super 40 questions, and these questions are very important for all exams. So यहाँ से अराउंड 20 क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे, तो इसको आप सीरियसली अटेम्प्ट करिए एंड टेक इट वेरी सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन. एंड आल्सो देर आर सो मैनी सीरीज लाइक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जिसमें मैंने ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं, एंड आल्सो देर आर पार्ट 5 ऑफ ट्रिकी क्विज सीरीज. तो आप उन सबको अटेम्प्ट करिए. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने ये चैनल को अभी फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड इवन एनी अदर एग्जाम, सो स्टार्ट फॉलोइंग दिस चैनल और आप ये टेस्ट सीरीज जो है अटेम्प्ट करिए और उसके बाद सारी वीडियोस को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए. यहाँ पर जो है आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी. सो स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज. So let's start with question 1 of today's series. Which of the following pairs given below is are not correctly matched? तो नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है. सो इन फर्स्ट कॉलम आर्टिकल्स आर गिवन एंड इन सेकंड स्टेट नेम्स आर गिवन. तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल कौन सी स्टेट से रिलेटेड है. ऑप्शन ए इज 371A नागालैंड, बी 371C असम, C 371H अरुणाचल प्रदेश, D 371I गोवा. So start, your time starts now. Try to attempt this question. आंसर इज बी. बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है बिकॉज 371C आर्टिकल जो है वो असम से रिलेटेड नहीं है बट इट इज रिलेटेड विद मणिपुर स्टेट. एंड असम से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? 371B. सो 371A जो है वो नागालैंड से डील करता है, 371B जो है वो असम से डील करता है, एंड 371C जो है इट इज रिलेटेड विद मणिपुर स्टेट. एंड आर्टिकल 371D जो है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है और 371F जो है सिक्किम से, एंड G जो है वो मिजोरम से डील करता है, एंड 371 आर्टिकल इज रिलेटेड विद गुजरात एंड महाराष्ट्र स्टेट. सो फ्रेंड्स, आपको ये आर्टिकल्स लर्न करने हैं. इसमें से कोई ना कोई एक आर्टिकल स्टेट पीसीएस एग्जाम में और अदर एग्जाम्स में जरूर आता है, तो आप इसको यहीं से लर्न कर लेना. Now come to question number 2. Consider the following statements related with Charter Act of 1833. So इसमें से 1833 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन पर करेक्ट है, नोट करेक्ट है. तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. सेकेंड इज इट इंट्रोड्यूस्ड एन open competition system of selection and recruitment of civil servants. Statement 3 is it made the Governor General of India as Governor General of Bengal and vested in him all civil and military power. So which of the following statement given above are not correct? Options हैं A 1, 2 and 3, B only 3, C only 2 and D is none of the above. So your time starts now. Try to attempt this question. Answer is B. Only 3 statement is not correct. Because Charter Act of 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो बने थे, नॉट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट. सो दीज फैक्ट्स यू कैन लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन. So question number 3 is which of the pair given below is are not correctly matched. तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए कुका रिवॉल्ट, भगत जवाहरमल, बी रामोसी राइजिंग, चित्तूर सिंह, सी बिल अपराइजिंग, सेवाराम, डी संथाल अपराइजिंग, बिरसा मुंडा. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम. यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आता है एंड फॉर अदर एग्जाम्स आल्सो ऑफ स्टेट पीसीएस, और झारखंड में तो ये पीटी मीन्स दोनों में आता है. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. सो संथाल अपराइजिंग के जो मेन लीडर्स हैं उनका नाम बिरसा मुंडा नहीं है बट सिद्धू एंड कानू है.
and this uprising was started in 1855 and ended in 1856. सो बिरसा मुंडा जो हैं ही इज रिलेटेड विद मुंडा रिवोल्ट्स और इसका टाइम पीरियड है 1899 से 1901 तक. Question number 4 is which one of the following categories of fundamental right incorporates protection in respect of conviction for offenses. So जो मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण शामिल है. ऑप्शंस आर ए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बी राइट टू फ्रीडम, सी राइट टू इक्वालिटी, D right to constitutional remedies. So try to attempt this question. This question is very important. Answer is B right to freedom. So right to freedom जो है it consisted of 6 main article and article 19 is related with protection of 6 rights which are related with speech and expression, assembly, association आता है इसमें, movement आता है, residence and profession आता है. और आर्टिकल 20 किससे डील करता है, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. और 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है. 21 ए राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है. एंड आर्टिकल 22 इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. क्वेश्चन नंबर 5 इज इन इंडिया टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बाय. तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शंस आर कौन कौन सा इसमें रिलेटेड है. ए प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी 7th शेड्यूल, डी कन्वेंशनल प्रैक्टिस. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. सो दिस इज रिलेटेड विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. And article related with is article 51 which says to promote international peace and security. Question number 6 is the Vital Vidvanshak, the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience, was published by. Options are A Gopal Baba Valankar, B Jyotiba Phule, C Mohandas Karamchand Gandhi, D Bhimrao Ramji Ambedkar. So try to attempt this question. Answer is A Gopal Baba Valankar is the answer. So he is known as गोपाल कृष्ण भी बोलते हैं इनको. और ये जो है एक एक्टिविस्ट हैं who was working to release the untouchable people of India from their historic socio-economic oppression से उनको दूर किया था इन्होंने. And he also developed some racial theory जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेशन जो है उसके बारे में बताया था और पब्लिश किया था उसको मंथली एज अ मंथली जर्नल जिसका नाम था वाइटल विध्वंसक. और ये टारगेटेड थी ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी के ऊपर. सो दीज ऑल फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7th. विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुलियप्पा एंड द्रोणप्पा डिनोट. सो भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलव्यप और द्रोणवप शब्द को कौन दर्शाते हैं. ऑप्शंस आर ए कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, बी क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, सी रिलीजियस रिचुअल्स, डी मेजरमेंट ऑफ लैंड. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आंसर इज डी मेजरमेंट ऑफ लैंड. सो दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड एंड ये आ भी चुका है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आ भी सकता है अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में. Question number 8 is who among the following ruler advised his subject through this inscription. So inscription क्या है, whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injure his own sect very severely. So ये किसने कहा था, निम्नलिखित में से किस शासक ने इस शिलालेख के माध्यम से अपनी प्रजा को ये सलाह दी थी कि जो कोई भी अपने संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अन्य संप्रदाय को अपने संप्रदाय की अत्यधिक भक्ति से दोष देता है और अपने संप्रदाय की महिमा करने की दृष्टि से वह अपने ही संप्रदाय को बहुत गंभीर रूप से घायल करता है. सो ऑप्शंस आर ए अशोक, बी समुद्रगुप्ता, सी कृष्णदेव राय, डी हर्षवर्धन. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आंसर इज ए.
सो अशोका द ग्रेट रूलर जो है उनकी इंस्क्रिप्शन में ये सलाह दी गई है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Question number 9th is, which out of the following sets of industry is not a part of 8 core industries in India? So निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है? Options are A. Coal, crude oil and natural gas. B. Steel, cement and electricity. C. Coal, natural gas and refinery products. D. Mining, metallurgical operation and pharmaceutical. So try to attempt this question. Your time starts now. Answer is D. So mining, metrological operation और pharmaceutical जो है, this is not the part of 8 core industry. So 8 core industry is very important for PT and mains and even for interview also. So मैं आपको जो 8 इंडस्ट्रीज है इनके नाम बता देती हूँ, इसको आप लर्न कर लेना. कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, steel, cement and electricity. So these are the 8 core industries which are comprises of 40.27% weight of items which are included in the index of industrial production. Question number 10 is, credit rating agency in India is regulated by which of the following entities? So भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है? Options are A. Ministry of Corporate Affairs, B. Ministry of Finance, C. RBI, D. SEBI, Security Exchange Board of India. So try to attempt this question. So answer is D. SEBI. Security and Exchange Board of India एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट के लिए, एंड इट इज अंडर द जुडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को हुआ था. विच इज गिवन इट स्टैट्यूटरी पावर इसको कब मिली थी? 30 जनवरी 1992 को. थ्रू किस एक्ट से मिली थी? सेबी एक्ट ऑफ 1992. Question number 11th is, which out of the following is the largest network of shared ATM in India run by the National Payment Corporation of India? So निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साझा एटीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा चलाया जाता है? सो ऑप्शंस आर ए. नेशनल फाइनेंशियल स्विच, बी. नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, सी. नेशनल पेमेंट सिस्टम, D. National Electronic Financial System. So your time starts now. Try to attempt this question. Answer is A. National Financial Switch. So NFS जो है, it is the largest network of shared automated teller machine, that is ATM in India. Question number 12 is, usual principal status, usual subsidiary status and usual principal and subsidiary status. These approaches are used in the measurement of, so सामान्य प्रधान स्थिति, सामान्य सहायक स्थिति और सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति दृष्टिकोण किसके मापन में उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शंस आर ए. जीडीपी, बी. अनएम्प्लॉयमेंट, सी. इन्फ्लेशन, डी. सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट. Try to attempt this question. Your time starts now. Answer is B. Unemployment. These all approaches are used for the measurement of unemployment in India. Now question number 13 is, which of the pair given below is are not correctly matched? So नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? Options are government portals are given and associated agencies are given. So A is Sambandh portal MSME, B. Prakash portal electricity industry, C. E-Naam portal agriculture, D. Government e-marketplace for procurement of goods by the government place. So try to attempt this question. Your time starts now. So answer is B. प्रकाश पोर्टल जो है, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री. सो ये सही नहीं है. और ये किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड विद कोल इंडस्ट्री. सो अदर पोर्टल आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम. आप लर्न कर लो. संबंध पोर्टल एमएसएमई के लिए, प्रकाश पोर्टल कोल इंडस्ट्री के लिए, ई नाम एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ई मार्केट फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट प्लेस.
क्वेश्चन नंबर 14 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्लेशिएटिक वेटलैंड। सो निम्नलिखित में से कौन जो है हिम नदीय आर्द्र भूमि है। ए नीलांग इन कश्मीर, बी चंद्रताल इन हिमाचल प्रदेश, सी रुद्र सागर इन त्रिपुरा, डी लाकटक इन मणिपुर। So your time starts now. Try to attempt this question. Answer is B. Chandratal in Himachal Pradesh. It is a lake in the Spiti part of Lahaul and Spiti district of Himachal Pradesh. And Chandratal जो है it is near the source of Chandra river. So it is a glaciatic wetland. Question number 15 is in India seaweeds do not grow abundantly. सो भारत में समुद्री शैवाल बहुताय से नहीं उगते हैं। ऑप्शंस आर ए अलोंग द तमिलनाडु एंड गुजरात कोस्ट, बी अराउंड लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सी अराउंड डल लेक, डी गोवा करवार वरकाला विंजिन जैम पुलिकट एंड चिलिका लेक। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसमें से इंडिया में सीवीड्स में कौन सा ग्रो नहीं करते अबंडेंटली, मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में। So answer is C, around Dal Lake. Question number 16 is which of the following groups of countries artists come together in commemorative event for Swarnim Vijay Varsh in year 2021. So वर्ष 2021 में 2021 में स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मारक कार्यक्रमों में निम्नलिखित देशों के कलाकारों का कौन सा समूह जो है एक साथ आता है। ऑप्शंस आर ए इंडिया एंड बांग्लादेश, बी बांग्लादेश एंड नेपाल, सी नेपाल एंड भूटान, डी बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए। सो इंडिया एंड बांग्लादेश जो है यहाँ से आर्टिस्ट आते हैं, यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और इस इवेंट का नाम है स्वर्णिम विजय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जुको वैली। सो जुको घाटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शंस आर ए इट इज आल्सो नोन एज वैली ऑफ फ्लावर्स, बी इट स्प्रेड अक्रॉस नॉर्दर्न मणिपुर एंड सदर्न पार्ट ऑफ नागालैंड, सी इट इज होम टू व्हाइट टाइगर, डी द इल्यूसिव एशियाटिक golden cat and marble cat were spotted in this valley in the year of 2019. So try to attempt this question. This is very important question. यहाँ पे मैंने बहुत सारे फैक्ट्स एक ही जगह आपको दे दिए हैं। ये यूपीएससी के लिए और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इज सी। सो इट इज द होम टू व्हाइट टाइगर जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज एमपी में जो व्हाइट टाइगर है वो बांधवगढ़ में नेशनल पार्क है उमरिया में, वहां पर मिलता है। सो जुको वैली में नहीं मिलता व्हाइट टाइगर। अदर्स आर करेक्ट। सो इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मणिपुर और सदर्न पार्ट ऑफ नागालैंड में है और यहाँ पे एशियाटिक गोल्डन कैट और मार्बल कैट भी स्पॉट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। सो ग्लोबल जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2020 में उसमें इंडिया की रैंक कितनी है। ऑप्शंस आर ए 53rd, बी 79, सी 61st, डी 85th। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए 53rd। सो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है इसमें इंडिया की रैंक 53rd है, ये लर्न रखनी है आपको। और डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है इट इज रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये भी आपको लर्न रखना है। एंड ये इंडेक्स जो है इसमें टॉप रैंक पे कौन सी कंट्री है, नॉर्वे है। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज नॉट एसोसिएटेड विद कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन। सो निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी कैच द रेन जागरूकता अभियान से जुड़ी नहीं है। ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, बी ऑप्शन इज नेशनल वाटर मिशन, सी नेहरू युवा केंद्र संगठन, डी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैच द रेन अवेयरनेस। अदर जो मिशंस हैं वो सबसे रिलेटेड है बट इससे रिलेटेड नहीं है।
तो कैच द रेन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जॉइंटली लॉन्च किया है नेशनल वाटर मिशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड नेहरू युवा केंद्र संगठन एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ सकता है और अदर स्टेट में भी। तो याद रखना कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, The Climate Adoption Summit 2021 was hosted online by the government of which country? So क्लाइमेट जो अडोप्शन समिट 2021 में कौन सी सरकार द्वारा ऑनलाइन आयोजित किया गया है? ए द नीदरलैंड, बी फ्रांस, सी नॉर्वे, डी इंडिया। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए द नीदरलैंड। Question number 21 is consider the following statement and choose the correct code given below. So statement 1 is the 40th Indian scientific expedition to Antarctica ISEA departed on January 5th 2021 for the South Pole from Marmargoa Port, Goa. Second statement is India has two stations on the polar continent of Antarctica, Maitri and Bharti जिसका नाम है, and these are being operated under the नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। ऑप्शंस आर ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी 1 and 2, डी नाइदर 1 nor 2। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान जो है वो 5 जनवरी 2021 को मरमरगोवा बंदरगाह में हुआ था। और अंटार्कटिका के जो ध्रुवीय महाद्वीप है उस पर भारत के 2 स्टेशन है जिसका नाम है मैत्री और भारती, और इन्हें नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के तहत संचालित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 इज स्कूल बैग पॉलिसी ऑफ 2020 हैज बीन रिलीज बाय। तो स्कूल बैग नीति 2020 किस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है? ए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, डी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज एनसीईआरटी ने ये पॉलिसी रिलीज किया एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 23 is which of the following statement is are correct about ASMI? So ASMI first statement is it is India's first indigenously developed 9mm machine pistol. 2 is it is primarily self-loading version of pistol which is either fully automatic or can also fire burst of bullet. So ASMI के बारे में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। असमी भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित 9mm मशीन पिस्टल है ये, या फिर ये असमी भारत रूप से पिस्टल का सेल्फ लैंडिंग वर्जन है जो तो या तो पूरी तरह से स्वचालित है या फिर गोलियां भी चला सकता है। तो इसमें से करेक्ट क्या है? ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ऑप्शंस आर ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 nor 2। सो आंसर इज सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आप एज इट इज इसको लर्न कर लो। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट स्कूल बैग पॉलिसी ऑफ 2020। सो स्कूल बैग नीति के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है ये बताना है। ऑप्शंस आर ए स्कूल बैग शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अक्रॉस क्लास 1 to 10th। B is there should be no bag in pre-primary students. C no homework up to class 2nd and maximum 2 hours per week for classes 3rd to 5th. D is the schools need to provide locker right from preschool to senior secondary to enable students and to leave books in school and carry home only those books which are required. So try to attempt this question. इससे आपकी पॉलिसी यहीं से लर्न कर लोगे आप इसके सारे पॉइंट्स। आंसर इज ए। सो ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पे 50% की जगह मोर देन 10% आएगा। सो स्कूल बैग जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ
across classes 1 to 10th and other statements are correct. तो आप as it is इस पॉलिसी को यहीं से रिवाइज कर लेना. Now come to question number 25. आशा इंडिया इनिशिएटिव इज रिलेटेड विद. सो आशा भारत पहल जो है वो किससे संबंधित है? ए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, बी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी प्री स्कूल टीचिंग, डी रेजुविनेशन ऑफ आंगनवाड़ी केंद्र. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो आशा इंडिया जो है इट इज रिलेटेड विद अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम विच इज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड इट इज अ इनिशिएटिव बाय दिस फॉर सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलेरेटर के लिए स्टार्ट किया है अंडर दिस योजना. क्वेश्चन नंबर 26 is which of the following state or union territory has been declared disturbed area for 6 months by Ministry of Home Affairs under Section 3 of Armed Forces Special Power Act of 1958. So इसमें से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सशस्त्र बल विशेष अधिकार नियम 1958 की धारा 3 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? ए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी मणिपुर. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is C, Nagaland. So this decision is taken in the view of sudden rise of killing and looting is there and even extortion in the various parts of Nagaland is going on. So that's why this decision is taken up. Question number 27 is which of the following statement is incorrect? तो आपको इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है. In relation with the National Human Rights Commission recommendation against the manual scavenging. So this is very important question for PT mains and interview. And options are A broaden the definition of manual scavenging to include the hazardous cleaning manually, B services of local authority must be terminated if they are found guilty of employing people for manual scavenging, C is accountability must be fixed in case of wrong reporting by the concerned authority, D amount of compensation paid as one-time cash assistance for rehabilitation of manual scavengers may be increased from 40,000 to 1 lakh. तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. सो बी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है बिकॉज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसने कुछ रिकमेंडेशन दी है सेंटर को टू एरेडिकेट करने के लिए मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है उसको हटाने के लिए. सो दीज आर ब्रिंगिंग अ न्यू एक्ट ऑन हैजर्डस क्लीनिंग के लिए एक न्यू एक्ट बनाई जाए एंड टेकिंग द स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द लोकल अथॉरिटीज के लिए जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले जो एम्प्लॉय करती है पीपल को एज अ मैनुअल स्क्वेंजर्स. और इसने ये भी कहा है कि सेंटर को कि ये प्रोवाइड करे अराउंड 10 लाख रुपीज का लोन टू मैनुअल स्क्वेंजर्स फैमिली मेंबर्स सो दैट दे कैन स्टार्ट सम बिजनेस एक्टिविटी. तो स्टेटमेंट बी जो है इट इज नॉट रिलेटेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सो इट इज इनकरेक्ट. Question number 28 is which of the following initiative has been not taken in the Union Budget 2021 to 22 regarding the implementation of National Education Policy 2020. So इसमें से कौन सा इनिशिएटिव जो है यूनियन बजट 2021-22 में से पहल नहीं की गई है? सो ऑप्शंस आर और ये रिलेटेड नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से. सो ऑप्शन क्या है? ए स्टैंडर्ड विल बी डेवलप्ड फॉर ऑल स्कूल टीचर in the form of National Professional Standards Teacher that is NPST. B क्या कहता है? A unique indigenous toy based learning होनी चाहिए. Pedagogy for all the school education will be developed. C a national digital educational architecture will be set up. D senior and retired teachers will be used for individual mentoring of school teachers and even educators through constant online support on subjects theme and pedagogy. So try to attempt this question. This question is very important as national education policy 2020 जो है वो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, पीटी मेंस में, इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. सो डी जो है वो करेक्ट नहीं है बिकॉज
इसमें जो स्टेटमेंट बोलता है कि इट इज़ ओनली ऑनलाइन सपोर्ट ऑन सब्जेक्ट थीम एंड पेडागोगी, तो इसमें दोनों सपोर्ट है, ऑनलाइन भी है एंड ऑफलाइन भी है, सो इसलिए ये इनकरेक्ट है। और 1 2 3 को आप एज इट इज़ लर्न कर लो, ये सारे सही स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ साथी। सो साथी जो है उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या है। ए, सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। बी, सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ आयुष ट्रीटमेंट फॉर हेल्थ इन इंडिया। सी, सोशल अवेयरनेस अगेंस्ट द ट्रेड इन हैजर्डस इंग्रेडिएंट्स। डी, सोशल अवेयरनेस एंड असेसमेंट ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस इन इंडिया। So try to attempt this question. Answer is A. So A जो है वो करेक्ट एक्सपेंशन है साथी की, सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सो ये क्या है, साथी एक ऑर्डर है विच इज इंश्योर द एडियरेंस टू कोविड-19 सेफ्टी एंड हाइजीन प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। सो ये एग्जाम में आ सकता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है इसका ये इनिशिएटिव है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है। सो इसमें क्या है एसोसिएट, और इसने किसके साथ स्टार्ट किया है, विद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के साथ, फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस रिलेटेड विद SOP इशूड विद रेफरेंस टू कोविड-19 एंड टू गो बियॉन्ड फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ होटल, रेस्टोरेंट एंड BABs एंड अदर यूनिट्स आल्सो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट इज निधि। निधि की स्टेटमेंट कौन सी इसमें से करेक्ट है। ए, नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। बी, नेशनल इम्पोर्टेंट डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव। सी, नॉन इंटरवेंशन डोमेस्टिक हेल्थ इनिशिएटिव। डी, नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए, निधि जो है इट इज नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड इट इज क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म के अंदर आता है, ये याद रखना है आपको, टू गिव द क्लियर पिक्चर ऑफ जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड इवन इट्स साइज, स्ट्रक्चर एंड एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। Now question number 31, who has been appointed the Director General of World Trade Organization? So विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक को किसे नियुक्त किया गया है। ए, यो म्यूंग ही ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया। बी, नगोजी ओकोंजो अविलिया ऑफ नाइजीरिया। सी, मोहम्मद अल तुवैजरी ऑफ सऊदी अरेबिया। डी, लियाम फॉक्स किंगडम। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी, सर नगोजी ओकोंजो अविलिया ऑफ नाइजीरिया जो है ही इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम टू क्वेश्चन नंबर 32, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on February 14, 2021 handed over to Indian Army Mk1A, which is an indigenously designed, developed and manufactured by the Defence Research and Development Organization, Combat Vehicle Research and Development Establishment. So options are A, Bhima main battle tank. B, Arjun main battle tank. C, Bajrang main battle tank. D, Maharana Pratap main battle tank. So try to attempt this question. साइंस एंड टेक और डिफेंस से क्वेश्चन ज़रूर आता है, PT मेंस में दोनों भी सिलेबस में है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी। सो अर्जुन मेन बैटल टैंक जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 फरवरी 2021 को भारतीय सेना को सौंपा था, ठीक है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। यह एक लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान है। क्वेश्चन नंबर 33 इज BBC वर्ल्ड न्यूज was blocked in which country in February 2021? So BBC वर्ल्ड न्यूज़ को फरवरी 2021 में किस देश में ब्लॉक किया गया था। सो ऑप्शंस आर ए, चाइना, बी, इंडिया, सी, रशिया, डी, म्यांमार। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए, चाइना। सो नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन जो है NRTA, ये चाइना का है। इसको ब्लॉक कर दिया, इसने ब्लॉक कर दिया था BBC वर्ल्ड न्यूज़ को फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए कंट्री में। और ये ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर जो है उसने ये कहा था BBC जो है वो वॉलेट कर रहा है रेलिवेंट प्रोविजन जो भी
हैं विच आर रिलेटेड विद द रेगुलेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन। सो कंट्री का नाम याद रखना है हमें, चाइना ने किया था। Question number 34 is which of the agencies recommend the creation of All India Medical and Health Services as is envisaged under Section 2A of All India Services Act of 1951? So इसमें से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 2A के तहत परिकल्पित अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण की सिफारिश कौन सी एजेंसी करती है? ऑप्शंस आर ए राज्यसभा, बी नीति आयोग, सी 15th फाइनेंस कमीशन, डी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी 15th फाइनेंस कमीशन। सो 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज जो है वो क्रिएट करनी चाहिए अंडर सेक्शन 2A ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑफ 1951। तो फ्रेंड्स आप अपने कमेंट जो है वो नीचे देते रहिए, आंसर देते रहिए, साथ साथ ये लाइव प्रीमियर वीडियो चल रहा है। और प्लीज टेल मी कि आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, टफ लग रहा है। सो कीप कमेंटिंग। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज कू? सो कू क्या है? ए अ शॉर्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, बी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप डेवलप्ड बाय द इंडियंस, सी एन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ अ बर्ड, D an award winning novel. So try to attempt this question. Answer is B. It is a microblogging app which is developed by Indians. Now question number 36 is as per IEA Indian Energy Outlook 2021, which will be the world third biggest energy consumer behind China and USA by 2030. So options are A India, B Germany, C Japan, D France. So try to attempt this question. This is very important fact. Answer is A India. So जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है उसने एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो रिलीज करता है उसमें बोला है कि जो वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर जो है वो इंडिया होगा और फर्स्ट पे चाइना और यूएसए होगा बाय 2030 तक। Question number 37 is Finance Commission of India is set up by the President of India under the provision of which article of Constitution? So options are A Article 277, B Article 278, C Article 279, D Article 280. So try to attempt this question. आंसर इज डी आर्टिकल 280 जो है इट इज रिलेटेड विद द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया और इसके अकॉर्डिंग जो है फाइनेंस कमीशन सेटअप की जाती है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो मैंने अपनी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की हुई है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर, तो आप जो है पूरा डिटेल में वहां से सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर कर सकते हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। टू वॉच दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप ये क्विज अटेम्प्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा। देयर इज अ सीरीज ऑफ धाकड़ वीडियोस, तो धाकड़ वीडियोस में पूरा मैं डिटेल में कवर कराती हूँ फॉर पीटी मेंस इंटरव्यू के लिए, तो आप उन वीडियोस को जरूर फॉलो करिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी हैज रिकमेंडेड टू क्रिएट अ नॉन लैप्सेबल फंड Modernization Fund for Defense and Internal Security MFDIS अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया? सो निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने भारत के सार्वजनिक खाते के तहत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गैर व्यक्तिगत निधि आधुनिकीकरण कोष बनाने की सिफारिश की है? सो ऑप्शंस आर ए 15th फाइनेंस कमीशन, बी नीति आयोग, सी पब्लिक अकाउंट कमेटी, D Comptroller and Auditor General of India. So try to attempt this question. Answer is A 15th Finance Commission ने दी है ये। तो फ्रेंड्स एग्जाम के लिए नीति आयोग, 15th फाइनेंस कमीशन और जो मैंने अभी फाइनेंस कमीशन बताया ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको फॉलो करते रहिए मेरी वीडियोस के साथ। नाउ कम टू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज। 5-star village project has been launched by which department or ministry? So options are A Department of Post, B Ministry of Rural Development,
सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सो 5 स्टार विलेज जो परियोजना है वो किसने शुरू की है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर इज ए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का प्रोजेक्ट है 5 स्टार विलेज। So friends, now last question of today's Super 40 series. Question number 40. How many finance commissions have been set up to the end of March 2021? So मार्च 2021 के अंत तक कितने वित्तीय आयोगों का गठन किया गया है? A 13, B 15, C 14, D 16. So try to attempt this question. आंसर इज B 15. So 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है वो का नाम भी आपको याद रखना है, NK सिंह है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ट्रिकी क्विज सुपर 40 सीरीज। होप सो यू ऑल एंजॉयड दिस क्वेश्चन, और आप अपने क्वेश्चंस बताइएगा कितने करेक्ट हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कीप वॉचिंग एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज एंड हेयर यू गेट ऑल मटेरियल रिलेटेड विद एग्जाम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल। सो मैं इस चैनल पर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही प्रोवाइड करती हूँ। सो दैट्स वाई दिस चैनल इज़ क्रिएटेड टू प्रोवाइड राइट गाइडेंस टू स्टूडेंट्स। सो इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना कर सकते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स तक पहुँचाइए, ताकि उनको ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े लाइफ में, और उनको राइट गाइडेंस प्रोवाइड हो सके, वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। सो दिस इज़ द ओनली मोटिव फॉर दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू क्यूज सीरीज़ के साथ और न्यू वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।